आज हम लोग क्लास सेवन्थ हनी ड्यू का दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ब्रिंगिंग अप कैरी। तो टाइटल के आधार पर हम देखेंगे ब्रिंगिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। कैरी कैरी जो है एक हाथी का बच्चा है, जिसकी कहानी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। कैरी, ए 5 month old baby elephant, lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper। कैरी जो है एक 5 महीने का हाथी का बच्चा है। लीव्स जो कि रहता है, एंड ग्रोज अप और बड़ा होता है, विथ हिज 9-year-old फ्रेंड अपने 9 वर्षीय दोस्त के साथ, एंड कीपर जिसे आप रखवाला कह सकते हो, जिसे आप महावत कह सकते हो। यानी कैरी जो है 5 महीने का है और उसका जो कीपर है, उसका जो महावत है, वह 9 वर्ष का एक लड़का है। कैरी डज नॉट ईट मच। अब देखिए, कैरी ज्यादा कुछ नहीं खाता है। जस्ट अबाउट 16 kilograms ऑफ डेलिशियस ट्वीक्स ए डे। केवल एक दिन में 16 किलोग्राम स्वादिष्ट टहनियों को खाता है। यानी नए नए डालों के पत्तों को, जैसा कि आप देखते होंगे, महावत जो है पेड़ पे चढ़ता है और उसके नाजुक नाजुक छोटे छोटे डालों को तोड़कर जो है हाथी के सामने रखता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कैरी हाथी का बच्चा है, वह बहुत ज़्यादा नहीं खाता है। वह केवल 16 किलोग्राम स्वादिष्ट टहनी जो है एक दिन में खाता है। प्लेफुल एंड सेंसिटिव। प्लेफुल से तात्पर्य है खेलने में काफ़ी इंटरेस्टेड है, चालाक है, एंड सेंसिटिव और संवेदनशील भी है। कैरी सेव्स ए बॉय फ्रॉम ड्रॉनिंग। कैरी एक डूबते हुए लड़के को बचाता है। किस प्रकार से कैरी एलिफेंट, जो कि हाथी का एक छोटा सा बच्चा है, वह एक डूबते हुए लड़के को, नदी में डूबते हुए लड़के को किस तरह से बचाता है, आइए देखते हैं। तो कैरी, सबसे पहले हम कैरी के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसका परिचय देखें। कैरी द एलिफेंट was 5 months old when he was given to me to take care of। अब देखिए, यानी जो महावत है वही इस पाठ का लेखक भी है। यानी यह एक तरह से ऑटोबियोग्राफी है। यह एक तरह से ऑटोबियोग्राफी है। यहाँ लेखक जो है अपने जीवन में घटित एक घटना के बारे में वर्णन कर रहा है हाथी के साथ। आइए देखते हैं। कैरी द एलिफेंट, कैरी जो कि हाथी था, वाज 5 months old, वह 5 महीने का था। यानी कैरी जो था 5 महीने का था। व्हेन ही वाज गिवन, जब वो मुझे दिया गया था, टू मी टू टेक केयर ऑफ, देख रेख के लिए। यानी कैरी उस समय 5 महीने का था जब उसके देख रेख का जिम्मा मुझे दिया गया था। आई वॉज 9 years old, मैं 9 वर्ष का था। एंड आई कुड, और मैं रीच हिज बैक, उसके पीठ तक पहुंच सकता था। इफ आई स्टूड ऑन टिप टो, यदि मैं अंगूठे के बल खड़ा हो जाऊं। यानी जब मैं अंगूठे के बल खड़ा होता था तो मैं उसके पीठ तक पहुंच सकता था। ही सीम्ड टू रिमेन दैट हाइट फॉर नियरली 2 years, लगभग 2 वर्षों तक तो वह उसी हाइट में रहा। उसी हाइट से मेरा तात्पर्य है
कि लेखक जो है अपने अंगूठे के बल यदि खड़ा होता था तो उसके पीठ तक पहुंच जाता था। वी ग्रीव टुगेदर, हम दोनों एक साथ पले बड़े हुए। दैट प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज, और शायद यही कारण था कि मैं कभी समझ नहीं पाया कि वह कितना लंबा था। यानी हाथी के साथ साथ मेरा भी पालन पोषण हो रहा था, तो हाथी के साथ रहने के कारण मुझे यह पता नहीं चल पाया कि वह कितना लंबा हो गया था। He lived in a pavilion under a thatched roof. अब यहां देखते हैं वह कहाँ रहता था, कैसे रहता था। वह रहता था इन ए पवेलियन, एक प्रकार का बड़ा शेड होता है, अंडर ए थैच्ड रूफ, यानी काफी ऊंचाई पर जो है छप्पर का छत था। विच रेस्टेड, जो टिका हुआ था, थिक ट्री स्टम्प्स, जो मोटे मोटे पेड़ के स्तंभों से टिका हुआ था, यानी स्तंभों पर टिका हुआ था। सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन व्हेन कैरी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट। कह रहा है कि ऊपर जो था काफी ऊंचाई पर छत बनाया गया था और चारों किनारों पर मोटे मोटे पेड़ों के खंभे बन लगे हुए थे। इसे जानबूझकर मजबूत बनाया गया था ताकि कैरी जब इससे लड़े या इससे जब अपने को रगड़े तो यह गिर न जाए। जैसा कि आप देखते हैं कि पशु जो होते हैं अपने शरीर को खंभों में या दीवारों में काफ़ी रगड़ते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से इसका जो पवेलियन बना हुआ था, पवेलियन का कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से था, काफ़ी ऊंचाई पर शेड बना दिया गया था और चारों कोनों पर मोटे मोटे पेड़ के मजबूत डाल को जो है खंभों के रूप में लगाया गया था ताकि यह उछल कूद करे, इधर उधर भागने की कोशिश करे तो यह गिर न सके, यानी पवेलियन टूट न जाए, इसलिए ऐसा किया गया था। काफ़ी ऊंचाई पर छप्पर से छत बनाया गया था और चारों तरफ मोटे मोटे पेड़ के मजबूत खंभे लगे हुए थे। ऐसा इसलिए था ताकि जब भी कभी यह इधर उधर उछल कूद करे तो यह गिर न जाए। आइए देखते हैं, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स कैरी डिड वाज टू सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय। तो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स, सबसे पहले चीजों में से पहली बात तो यह है, कैरी डिड वाज, यानी कैरी ने जितने भी काम किए उसमें एक काम यह था टू सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय, उसने एक लड़के की जान बचाई। कैरी डिड नॉट ईट मच, कैरी बहुत ज्यादा कुछ नहीं खाता था, बट ही नेवरथलेस नीडेड 40 pounds of twigs a day to chew and play with। तो उसे जो है प्रतिदिन 40 पाउंड्स स्वादिष्ट टहनियों की आवश्यकता पड़ती थी, टू च्यू चबाने के लिए, एंड प्ले विथ, और खेलने के लिए। एवरी डे, प्रत्येक दिन, आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर, मैं प्रत्येक दिन उसे नदी पे ले जाता था। इन द मॉर्निंग, सुबह में, फॉर हिज बॉथ, स्नान कराने के लिए। यानी यहां स्पष्ट हो गया है कि द राइटर हिमसेल्फ इज महावत, यानी स्वयं राइटर जो है वही महावत है, जिसे हम पिलवान कहते हैं भोजपुरी में। तो यहाँ लेखक स्वयं जो है उस कैरी एलिफेंट को रोज सुबह नहलाने के लिए नदी के किनारे ले जाता था। ही वुड लाई डाउन, अब देखिए वहाँ पे क्या होता था
He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand. यानी नदी के किनारे जब कैरी पहुंचता था तो बालू के रेत में खड़ा हो जाता था। नदी के किनारे जो बालू का रेत था वहां लेट जाता था और मैं क्या करने लगता था, साफ सुथरा बालू लेकर उसके शरीर पे रगड़ने लगता था, अर्थात उसको मलने लगता था। while I rubbed him with the clean sand, साफ सुथरे बालू से उसके शरीर को रगड़ता था। ऑफ द रिवर फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। मतलब यह जो थी रोज की दिनचर्या थी कि महावत जो था, जो राइटर था, वह कैरी हाथी को रोज सुबह नदी के किनारे ले जाता था। नदी के किनारे ये जो कैरी हाथी था वह लेट जाता था नदी के किनारे पर, और राइटर क्या करता था, साफ सुथरे बालू को लेकर उसके शरीर पे मलने लगता था, अर्थात रगड़ने लगता था। 1 घंटे तक प्रतिदिन वह उसके शरीर को रगड़ता था। आफ्टर दैट, उसके बाद, ही वुड लाई इन द वाटर, वह पानी में लेट जाता था। कहने का मतलब यह है, प्रारंभ में वह नदी के किनारे पर लेटता था और जब महावत उसके पूरे शरीर पर बालू रगड़ते हुए उसको चमका देता था, उसके बाद अपने शरीर को धोने के लिए वह पानी में लेट जाता था। थोड़ा अंदर जाकर, नदी में थोड़ा अंदर जाकर पानी में लेट जाता था और फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक लेटा रहता था। ऑन कमिंग आउट, बाहर आकर, हिज स्किन वुड बी शाइनिंग, उसका स्किन जो होता था वह चमकता हुआ दिखाई देता था। लाइक इबोनी, इबोनी का मतलब होता है आबनूस की लकड़ी, यानी एक प्रकार की बहुत ही काली लकड़ी होती है, काले रंग की। तो आबनूस की लकड़ी की तरह से बिल्कुल काला हुआ दिखाई देता था। He would squeal with pleasure as I rubbed water down his back, और जब मैं उसके शरीर पर पानी के छींटे मारता था, अर्थात उसके शरीर को, उसके पीठ को पानी से धोता था, तो वह बहुत ही आनंदित दिखता था, बहुत ही प्रसन्न दिखता था। देन आई, तब मैं, वुड टेक हिम बाई द ईयर, और तब मैं उसका कान पकड़ लेता था। बिकॉज, क्योंकि, दैट इज द इजीएस्ट वे, यह सबसे आसान तरीका होता है, टू लीड एन एलिफेंट, एक हाथी को ले जाने के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हाथी का कान पकड़ना एक इंडिकेशन था आगे चलने के लिए। तो लेखक क्या करता था, 1 घंटे तक लगभग वह उसके शरीर को रगड़ता था, पहले बालू से और उसके बाद जो है पानी में उसे खूब बढ़िया से धोता था, और उसके बाद जब चलने का समय होता था तो वह हाथी के कान को पकड़ लेता था। तो यह सबसे आसान तरीका था हाथी को यह बताने के लिए कि अब चलना है। एंड लीव हिम ऑन द ईज ऑफ द जंगल, और उसके बाद क्या करता था, उस हाथी को, यानी कैरी हाथी को ले जाकर जंगल के एक किनारे पर छोड़ देता था। वाइल आई वेंट इनटू द फॉरेस्ट, जबकि मैं जंगल में चला जाता था। टू गेट सम लसियस ट्विग्स, कुछ रसीले, लसियस से यहाँ तात्पर्य है जूसी, कुछ रसीले पेड़ के टहनियों को ढूंढने के लिए। फॉर हिज डिनर, उसके खाने के लिए। वन हैज टू हैव ए वेरी शार्प हैच्ड टू कट डाउन दीज ट्विग्स। विशेष बात यह थी कि कैरी के लिए जो टहनियाँ काटी जाती थी, उसे काटने के लिए बहुत ही धारीदार, तेज धार वाले कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ती थी। तेज धार वाले कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ती थी। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पेन द
हैचेट कह रहा है कि कुल्हाड़ी को धारीदार बनाने के लिए, उस पे धार लाने के लिए आधा घंटा लगता था। बिकॉज इफ ए ट्विग इज मोटिलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट। यदि टहनी जो है कुचल जाए, अर्थात उसकी कटिंग स्मूथ न हो, यदि वह कुचल जाए तो हाथी जो है उसे नहीं खाएगा। कहने का मतलब यह है कि टहनी जो काटी जाती है वो बिल्कुल, उसका जो कटिंग पार्ट होता है बिल्कुल स्मूथ होता है और तभी हाथी उसे खाता है। यदि बार बार उस टहनी पर प्रहार किया जाए और उस कटिंग एरिया को यदि थूड़ दिया जाए, यदि उसे कुचल दिया जाए, तो हाथी उसे नहीं खाता है। तो इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर कैरी। कैरी के लिए टहनियों को ढूंढना, पौधों को ढूंढना आसान काम नहीं था। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज। मुझे सभी प्रकार के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। सबसे स्वादिष्ट और सबसे कोमल टहनी ढूंढ ढूंढ करके जो है कैरी हाथी के लिए मुझे काटना पड़ता था और इसके लिए मुझे सभी प्रकार के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेज ऑफ द बनियान ट्री। जैसा कि कैरी जो एलिफेंट था वह बड़ा ही शौकीन था बरगद के पेड़ के टहनियों को खाने का, यानी बरगद के पेड़ के नए नए टहनियों को खाने का, रसीले टहनियों को खाने का वह बड़ा ही शौकीन था। तो एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेज ऑफ द बनियान ट्री। तो यंग ब्रांचेज से तात्पर्य ये हो गया कि बरगद के पेड़ में जो नए नए टहनी उगते हैं वह नए नए रसीले टहनियों को खाना पसंद करता था। जूसी टहनियों को खाना पसंद करता था। आई वॉज गैदरिंग सम, मैं इकट्ठा करता था कुछ। वन स्प्रिंग डे इन मार्च, स्प्रिंग डे में, मार्च के महीने में, When I suddenly heard Carrie calling to me। तो यहाँ जो है एक घटना बता रहा है कि एक बार ऐसे ही स्प्रिंग के मौसम में, अर्थात बसंत के मौसम में, मार्च के महीने में मैं ऐसा ही कर रहा था। यानी मैं क्या कर रहा था? जंगल के बीचों बीच जाकर कैरी के लिए स्वादिष्ट और नाजुक टहनी काटने के लिए मैं जंगल के बीचों बीच गया हुआ था और एक पेड़ पर चढ़कर उसके लिए टहनी काट रहा था। When I suddenly heard, तभी मुझे अचानक सुनाई दिया कैरी की आवाज, कॉलिंग टू मी, मुझे पुकारते हुए, इन द डिस्टेंस, दूर से। यानी लेखक बता रहा है कि एक दिन जब वैसे ही वह कैरी को नदी से नहलाकर जंगल के किनारे पर छोड़ दिया और स्वयं जो है उसके खाने के लिए स्वादिष्ट और नाजुक टहनी काटने जंगल के बीचों बीच चला गया, तभी अचानक एकाएक उसे अपने कैरी हाथी की आवाज सुनाई दी जो कि उसे पुकार रहा था। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, हालांकि अभी वह वेरी यंग था। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ ए बेबी देन एन एलिफेंट। यानी अभी एलिफेंट जो था, कैरी जो था, बहुत ही छोटा था, इसलिए उसकी आवाज जो थी अभी बच्चों के तरह से थी। आई थॉट समबॉडी वाज हर्टिंग हिम, मुझे लगा कि कोई उसे नुकसान पहुंचा रहा है, चोट पहुंचा रहा है। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री, इसलिए मैं जिस पेड़ पर चढ़ा था उस पेड़ से नीचे उतर गया। एंड रैन वेरी फास्ट, और बहुत ही तेज दौड़ा। टू द
एज ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के उस किनारे पर, वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, जहां मैं अपने कैरी हाथी को छोड़कर गया था, बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वह वहां था नहीं। आई लुक्ड ऑल ओवर, मैंने चारों तरफ नजर डाली, चारों तरफ मैंने देखा, बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन मैं उसे पा नहीं सका। तो मेरे प्यारे बच्चों, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, आज इतना ही।